जब जीवन में अशांति हो, जब हर दिशा में बेचैनी महसूस हो, जब मन बार बार भागे, विचलित हो, तब जरूरत होती है एक ऐसे सूत्र की जो हमें भीतर से थाम ले। श्री कृष्ण ने गीता में वो दिव्य सूत्र दिए हैं जिनसे मन को शांति मिलती है, आत्मा को स्थिरता मिलती है। आज हम उन्हीं दिव्य वचनों से मन को शांत करने की कला को समझेंगे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। भागवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का सागर है जो निराश व्यक्ति को जीवन में आशा भर देता है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और शांत मन से इसके शब्दों को सुनने और समझने के बाद न केवल आपके मन को अपार शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी बहुत सकारात्मक बदलाव आएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो भी इस गीता को पढ़ेगा वह अंत तक सार को सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में लागू करेगा। उसे अपनी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह प्राप्त करना चाहता है। इसलिए आपको प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले भगवत गीता सार पढ़ना चाहिए। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी व्यक्ति विश्वास के साथ और दोषों से मुक्त होकर इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। अब हम उस दृश्य की ओर चलते हैं जहां से श्रीमद् भागवत गीता की शुरुआत होती है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात तू स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है, तू स्वयं ही अपना मित्र बन सकता है, और यदि सावधान न रहे तो स्वयं ही अपना शत्रु भी। मन जब कमजोर होता है तो हर बात से टूट जाता है, लेकिन जब आत्मा जागती है तो वही मन सबसे बड़ा साथी बन जाता है। जीवन की सबसे बड़ी विजय यही है, अपने मन को अपने मित्र में बदल लेना। दोस्तों, इसीलिए ऐसा भी कहा गया है कि जिस भी घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ा और सुना जाता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है। ऐसे घर में जीवन, सुख, संपत्ति, धन और समृद्धि हमेशा बनी रहती है और वह घर आनंद से भर जाता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मति, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्थात जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए शांति पाना कठिन है, पर जिसने अपने मन को साध लिया उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। मन को जीतना यही सच्चा योग है। ध्यान से, अभ्यास से, जागरूकता से। जब मन चंचल हो तब उसे रोको नहीं, बस देखो, धीरे धीरे वह शांत होने लगेगा। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अर्थात यह सृष्टि 3 गुणों से बनी है, सतगुण, रजगुण और तमगुण। लेकिन जो इनसे ऊपर उठ जाता है वही सच्चा ज्ञानी है। रजगुण कहता है दौड़ो, पाओ, आगे बढ़ो। तमगुण कहता है रुक जाओ, डर जाओ, छुप जाओ। सतगुण कहता है शांत रहो, जानो, समझो। पर गीता कहती है इन सब से ऊपर उठो, क्योंकि आत्मा इन गुणों से परे है। जब तुम इनसे ऊपर उठते हो तभी तुम मुक्त होते हो। दुःखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थात जो दुख में भी विचलित नहीं होता और सुख में भी लिप्त नहीं होता, जो राग, भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थित प्रज्ञ है, वही मुनि है। मन अक्सर सुख की तलाश में दौड़ता है और दुख से भागता है, पर सच्चा योगी वही है
जो दोनों में सम रहता है। न तो सुख उसे बांध पाता है, न दुख उसे गिरा पाता है। शांति वही है जहां समता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, फल की आसक्ति छोड़, सिर्फ कर्म कर। सफलता और असफलता दोनों में सम रह, यही योग है। हमारा मन फल की चिंता में ही उलझा रहता है। क्या होगा अगर मैं हार गया? क्या होगा अगर सफल न हुआ? यही चिंता, यही डर शांति को नष्ट कर देता है। पर गीता कहती है, कर्म कर, बिना डरे, बिना रुके, क्योंकि फल भगवान के हाथ में है। तेरा केवल कर्म पर अधिकार है। दोस्तों, जब मन अशांत हो तो गीता की इन पंक्तियों को स्मरण करो। स्वयं को ऊपर उठाना है, मन को साधना है, गुणों से ऊपर उठना है, सुख दुख में सम रहना है और कर्म करते हुए फल की चिंता नहीं करनी है। यही सच्चा योग है, यही आत्मा का संगीत है और यही है मन की शांति का मार्ग। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में महाभारत के भीषण युद्ध की शुरुआत में ही अर्जुन अपने चारों ओर युद्ध की इच्छा से आए अपने परिवार के सदस्यों, भाइयों, दोस्तों और शिक्षकों को देखकर डर जाता है। युद्ध भूमि में अर्जुन निराश और हताश हो जाता है। वह बहुत दुखी होकर श्री कृष्ण के सामने अपना दुख और दुविधा व्यक्त करता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे कर सकता हूं? इस युद्ध भूमि में युद्ध के लिए एकत्रित ये सभी मेरे अपने हैं। क्या मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूं? ये दोनों मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। इन्हें मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करना मुझे बेहतर लगता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मुझे युद्ध करना है वे मेरे भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। इन सभी को मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों और योद्धाओं की स्त्रियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने परिवार का नाश करके मैं कैसे सुखी रह सकता हूं? हे कृष्ण, मेरा मन भ्रमित हो गया है, मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष हाथों से फिसल रहा है। हे माधव, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ज्ञान दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम बड़े ज्ञानी की तरह बात कर रहे हो, लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह इस प्रकार दुखी और शोक नहीं करता। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जीवन और मृत्यु, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सभी प्रकृति की योजना का हिस्सा है। यह सभी योद्धा मेरे ही द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू तो केवल निमित्त मात्र है। इसलिए उठो, युद्ध करो, अपने धर्म का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ज्ञानी व्यक्ति न तो किसी के जन्म पर अधिक हर्ष करता है, न किसी की मृत्यु पर शोक करता है। वह जानता है कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए हे अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन करो और परिणाम की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा, जो कर्म करते हुए फल की चिंता नहीं करता वही सच्चा योगी है। तू युद्ध कर, लेकिन मोह और भय को त्याग कर। अपने मन की आसक्ति को छोड़। तू कर्म कर, परंतु निष्काम होकर। फिर भगवान ने यह दिव्य रहस्य बताया।
यह संपूर्ण संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन करता हूं और अंत में मैं ही इसका संहार करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। जो मेरे इस रहस्य को जान लेता है वह मुझे प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, यही है श्रीमद् भागवत गीता का सार। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक है, बल्कि यह जीवन का वास्तविक ज्ञान देने वाला ग्रंथ है। यह हमें सिखाता है कि कैसे कठिन समय में धैर्य रखें, कैसे मोह माया से ऊपर उठें और कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को सार्थक बनाएं। इसलिए आइए हम सब प्रतिज्ञा करें कि प्रतिदिन कुछ समय श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन और मनन के लिए निकालेंगे, क्योंकि इसमें छिपा है हर समस्या का समाधान, हर दुख से मुक्ति और हर प्रश्न का उत्तर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार अंधकार में प्रकाश की ज्योति चमकती है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जब से यह संसार बना है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने वस्त्र त्याग देती है। वह बेकार शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए मनुष्य को बिना किसी भय के वर्तमान में जीना चाहिए। बुद्धिमान लोग न तो मरने वालों के लिए शोक करते हैं और न ही जीवितों के प्रति आसक्त होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया है वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में मैं इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं, ब्रह्मा हूं, विष्णु हूं, महेश हूं, जलाशयों में मैं सागर हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी तुम देख सकते हो वह सब मैं ही हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई धन नहीं है। इस संसार में उस व्यक्ति से अधिक धनवान कोई नहीं है जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है। मनुष्य के दुखों का कारण उसकी आसक्ति है। उसके पास जितनी अधिक आसक्ति होगी वह उतना ही अधिक दुख भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुमने क्या खोया? किस बात का रोना रो रहे हो? क्या लेकर आए थे? क्या खोया? क्या बनाया? क्या मिटाया? जो यहीं से लिया है यहीं से लिया है, और जो दिया है यहीं दिया है। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणामों की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब मनुष्य अपने कार्य में आनंद पाता है तो वह पूर्णता को प्राप्त करता है। अर्जुन, इच्छा आसक्ति से पैदा होती है। जो मनुष्य सदैव संशय में रहता है और जो अपने मन को वश में नहीं करता, उसके लिए न तो इस लोक में सुख है और न ही परलोक में। जो इसे नहीं रखते उनके लिए यह शत्रु के समान काम करता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी पर मौसम बदलता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते रहते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बढ़कर किसी को कुछ नहीं मिलता। जिस प्रकार दीपक की बाती दीपक के नीचे छिपे अंधकार को नहीं देख पाती,
उसी प्रकार मनुष्य को जवानी के पीछे छिपा बुढ़ापा और कमजोरी किसी भी प्राणी को दिखाई नहीं देती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे केशव, यह सब स्वीकार करने के बाद भी कि आत्मा अजर अमर है, शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, फिर भी जीव की आत्मा को दुख, सुख, शोक, हर्ष, अपमान, पीड़ा और हर्ष क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि सुख और दुख महसूस करना आत्मा का काम नहीं है, यह तो शरीर का काम है। तब अर्जुन कहता है, हे केशव, शरीर को दर्द और पीड़ा तभी होगी जब शरीर पर चोट लगेगी या उसका कोई अंग कट जाएगा। जैसे जब शरीर आग में जल जाता है तो उससे होने वाली पीड़ा शरीर की पीड़ा होती है, लेकिन बदनामी या अपयश से होने वाली पीड़ा वैसी नहीं होती। हानि से जो आनंद मिलता है उससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। बदनामी का दर्द, और बदनामी का दर्द तो सिर्फ आत्मा को होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यही यश अपयश अपमान, यही लाभ हानि, यही जीत है। आत्मा को हार का सुख या दुख नहीं होता, ये आत्मा का काम नहीं है, ये मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो कि मन जीव के शरीर का एक अदृश्य अंग है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे शक्तिशाली है। यह आत्मा का ही अंग है और इसका उससे कोई संबंध नहीं है। रथ का स्वामी आत्मा में विराजमान है, जबकि मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। मन ही है जो सबका सार बनाता है। इंद्रियों के घोड़े इधर उधर भटकते रहते हैं और जीवन के आवेश में चंचल हो जाते हैं। कभी कभी यवन के आवेश में यह चंचल मन व्यक्ति को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है जिसके सामने सभी झुकने को मजबूर हैं, और शरीर के मर जाने पर सभी उसके आगे झुक जाते हैं। जब दीपक में यवन शक्ति का घी समाप्त हो जाता है और दीपक के नीचे अंधेरा हो जाता है, तब आदमी डर जाता है और चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। मन रोने का नाटक भी करता है। हे अर्जुन, मनुष्य रोने का मन करता है। मैं के अभिमान की मदिरा पिलाकर मनुष्य को मदहोश करने वाला पाखंडी तो मन ही है। इसके हाथों में माया का जाल है जिसे यह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोहित होता है और अपने सुख से भी यह मोहित होता है और अपने दुखों से भी मोहित होता है। सुख में सुख के गीत गाता है और दुख में दुख के गीत गुनगुनाता है। दूसरों को अपने दुखों में शामिल करके ही इसे सुख मिलता है। हे पार्थ, जीव के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने सुखों को अपने सुखों में शामिल रखे। मित्रों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे उस विषय पर जो हर इंसान के मन में कहीं न कहीं गहराई में छिपा होता है, मृत्यु का भय। हम में से अधिकांश लोग मृत्यु के नाम से ही कांप जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसका स्वरूप नहीं पता, क्योंकि हमें लगता है कि मृत्यु ही सब कुछ खत्म कर देती है। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता इस सबसे बड़ा सत्य बताती है। मृत्यु अंत नहीं है, यह तो एक नया आरंभ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही कभी मरती है। वह नित्य है, अजर है, अमर है, शाश्वत है। शरीर का नाश हो सकता है, आत्मा का नहीं। तो फिर हम डरते किससे हैं? हम जो हैं वह आत्मा है, न कि यह नश्वर शरीर। यह शरीर तो एक वस्त्र है जिसे आत्मा पहनती है, और जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर हम नया पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण करती है। फिर मृत्यु से भय कैसा? श्रीमद् भागवत गीता हमें मृत्यु के पार देखने की दृष्टि देती है।
वह कहती है, हे अर्जुन, जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। यह तो प्रकृति का नियम है। मृत्यु से डरने की बजाय हमें अपने वर्तमान जीवन को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो समय हमें मिला है वह अनमोल है। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन उससे पहले हम अपने कर्मों से क्या बनाते हैं, वही सबसे बड़ा सवाल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त होता है। तो अगर हम अपना जीवन कृष्णमय बना लें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना लें, अपना मन स्थिर कर लें, तो मृत्यु हमारे लिए अंत नहीं बल्कि परम शांति का द्वार बन जाती है। मृत्यु कोई भय नहीं, यह मोक्ष का मार्ग है। दोस्तों, यह जीवन एक यात्रा है। मृत्यु एक स्टेशन है, लेकिन मंजिल नहीं। मंजिल है परमात्मा, मंजिल है आत्मज्ञान, मंजिल है शांति और मुक्ति। इसलिए मृत्यु से मत डरो, बल्कि इस जीवन को ऐसे जियो कि जब मृत्यु सामने आए तो तुम मुस्कुराते हुए कह सको, हे कृष्ण, अब मैं तैयार हूं तेरे धाम के लिए। मन सबसे बड़ा मित्र भी वही है और सबसे बड़ा शत्रु भी। मन ही हमें ऊपर उठा सकता है और यही हमें गिरा भी सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में सबसे पहले यही कहा, मन को जानो और मन को साधो। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। मन एक बच्चा है, उसे बार बार दिशा देनी पड़ती है। हर बार जब वह भटके, हम उसे प्रेम से वापस लाएं, अभ्यास से और मोह को छोड़कर। शांति एक दिन में नहीं आती, पर जो हर दिन प्रयास करता है वह धीरे धीरे भीतर उतर जाता है। श्री भगवान ने कहा, न हि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। लेकिन प्रश्न यह है, कर्म कैसा हो? मन से, वाणी से और शरीर से। क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें शांति देगा? अगर हम हर कर्म को भगवान को अर्पण कर दें तो कर्म तनाव नहीं, भक्ति बन जाता है और मन उलझन नहीं, पूजा में लग जाता है। झेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अर्थात वही सच्चा सन्यासी है जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी चीज की कामना करता है। जो द्वंद्वों से मुक्त है वही बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। हमारा मन इसलिए अशांत है क्योंकि वह हर समय कुछ चाहता है, कभी सम्मान, कभी पैसा, कभी प्रेम, और जब नहीं मिलता तो नाराज हो जाता है। लेकिन जो कुछ न चाहे वही सच्चा राजा है, क्योंकि उसके पास है भीतर की आजादी। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात न मैं कभी न था, न तुम, न ये राजा, हम सब सदा से हैं और सदा रहेंगे। तू देह नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। मन शांत तब होता है जब यह समझ में आता है कि मैं कोई नश्वर शरीर नहीं बल्कि अनश्वर आत्मा हूं। समम पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम न हिंस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। अर्थात जो हर जगह एक ही परमात्मा को देखता है वह अपने मन को दुख नहीं देता, वह परम शांति को प्राप्त करता है। हम दूसरों से तुलना करते हैं, इसीलिए बेचैन रहते हैं। लेकिन जब यह समझ में आता है कि हर आत्मा ईश्वर का अंश है, तब जलन, क्रोध, घृणा सब मिट जाते हैं। यही है समत्व योग, यही है अंतर यात्रा की शुरुआत। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा
विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षय मश्नुते। अर्थात जो व्यक्ति बाहरी सुखों में नहीं उलझा है वह भीतर आत्मा में जो सुख है वही खोज लेता है और वही सुख शाश्वत होता है। शांति बाहर नहीं मिलेगी, न दौलत में, न प्रशंसा में, न रिश्तों में। जब हम भीतर बैठ जाते हैं तब पता चलता है कि जो खोज रहे थे वह तो भीतर ही था। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा आ। अर्थात जिससे दुखों का संयोग टूट जाए वही योग है और यह योग पूरी निष्ठा से साधना चाहिए। योग मतलब केवल आसन नहीं, योग का अर्थ है जुड़ाव, ईश्वर से जुड़ाव, आत्मा से जुड़ाव। जब तुम भीतर से जुड़ जाते हो तो बाहरी दुखों का असर कम हो जाता है। श्रवधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः आह। अर्थात सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे हर पाप से मुक्त कर दूंगा, डर मत। यह अंतिम वचन है, कृष्ण का अंतिम आश्वासन। तू बस मुझे थाम ले। यही सबसे बड़ा भरोसा है। जब मन टूटा हो, जब कोई रास्ता न दिखे, तब बस आंखें बंद करो और कृष्ण का नाम लो। वही शांति देगा, वही रास्ता दिखाएगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में आरव नाम का युवक रहता था। सीधा सादा, मेहनती, लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। कभी वो कुछ चाहता, फिर कुछ और, कभी किसी से ईर्ष्या करता, कभी अपने आप से नाराज हो जाता। रातों को नींद नहीं आती, दिन में कोई काम पूरा नहीं होता। उसने कई साधु संतों से पूछा, मन को कैसे शांत करूं? सबने अलग अलग उपाय बताए, ध्यान, मंत्र, पूजा, पर कुछ भी काम नहीं आया। थक हार कर वो एक दिन जंगल में गया। सुना था वहां एक बूढ़ा संत रहता है जो हर सवाल का जवाब सिर्फ मौन से देता है। आरव पहुंचा और संत के सामने बैठ गया। पूछा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत बेचैन है, क्या आप इसे शांत कर सकते हैं? संत ने उसकी आंखों में देखा, कुछ नहीं बोले, बस पास पड़ी भगवत गीता की ओर इशारा किया। आरव ने गीता उठाई और पढ़ना शुरू किया। पहला श्लोक जो उसे दिखाई दिया, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात तू स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। आरव रुका और सोचा, क्या मैं खुद ही अपनी शांति का रास्ता रोक रहा हूं? उसने आगे पढ़ा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात मन को केवल अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। वो दिन रात खुद से लड़ता था, लेकिन कभी अभ्यास नहीं किया, ना ही इच्छाओं से दूर रहने का प्रयास। वो वहीं बैठ गया, हर दिन एक श्लोक पढ़ता और उस पर मनन करता। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। वो सुबह उठता और सबसे पहले खुद से कहता, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। सुख दुख मेरे बाहर हैं, मेरे भीतर नहीं। जब कोई गलत बोलता वो क्रोधित नहीं होता। जब कोई आगे बढ़ता वो ईर्ष्या नहीं करता। जब कोई साथ छोड़ता वो अकेला महसूस नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने गीता के इस वचन को समझ लिया था, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान आत्मानयोः शीतोष्ण सुखदुः केषु समः संग विवर्जितः। अर्थात जो शत्रु मित्र, मान अपमान, सुख दुख में सम रहता है वही योगी है। कुछ महीने बीत गए। अब आरव गांव वापस आया।
लोगों ने देखा वही आरव है, पर उसकी आंखों में गहराई है, चेहरे पर शांति है। किसी ने पूछा, तू वहां से क्या लेकर आया? आरव मुस्कुराया और बोला, मैंने वहां खुद को पाया, और जब खुद को पाया तब जाकर मन शांत हुआ। लोग चकित थे, कैसे बदल गया ये लड़का? वो बोले, क्या तुमने कोई मंत्र सीखा? आरव बोला, हां, एक मंत्र सीखा है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मन को साधो, संसार खुद शांत हो जाएगा। दोस्तों, हर किसी के भीतर एक आरव है, हर किसी के मन में एक युद्ध चल रहा है, लेकिन अगर हम श्री कृष्ण की बातों को समझें तो ये युद्ध शांति में बदल सकता है। मन वहीं रहेगा, पर जब वो भगवान से जुड़ जाए तो वही मन तुम्हें मुक्त कर देगा। शांति बाहर नहीं है, शांति तुम्हारे भीतर ही है। ताई दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि अपने विचार कमेंट में साझा करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो हमेशा देख सकें। भगवान के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कोना सुकून और आनंद से भर जाए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। राधे राधे, धन्यवाद।